राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र, कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणत। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। बाबा तुलसी के पावन चरणारविंदों पर प्रणाम करते हुए समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सब सज्जनों, हम सबका यह सुंदर सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर यह राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। यह राम कथा मंदाकिनी पर नित्य अवगाहन करने का जीवन में सुंदर अवसर ये बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। इस समय हम सब बड़े ही भावुक और विशोह के प्रसंग पर, जिसमें प्रभु श्री राम का 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या वासियों को अपार कष्ट, प्रभु के वन जाने का, सारे अयोध्या वासी आज खून के आंसू रो रहे हैं। 2 वरदान महाराज दशरथ से कैकेयी मांगती हैं। पहले में भरत का राज्याभिषेक, दूसरे में राम जी का वनवास। महाराज दशरथ तो पूरी रात्रि बिकल रहे, रोते रहे। प्रभु श्री राम जब उनको यह ज्ञात हुआ, वैसे परब्रह्म है, सारी लीला उन्हीं की है, उन्होंने निश्चित किया वन जाने का। माई जानकी भी साथ में और भैया लक्ष्मण भी तैयार हुए। माता सुमित्रा के पास जब आई हैं आशीर्वाद लेने के लिए, तब लक्ष्मण जी को माता सुमित्रा ने उनके वास्तविक माता पिता का ज्ञान कराया कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे माता पिता कौन हैं। उन्होंने कहा, तात तुम्हारी मातु वैदेही। हे पुत्र, जो जानकी हैं वही तुम्हारी माता हैं। पिता राम सब भांति सनेही, और पिता हैं प्रभु श्री राम। और जहां पर वो दोनों हैं श्री सीता रामचंद्र प्रभु, वहीं पर तुम्हारे लिए अयोध्या है। अवध तहां जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। क्योंकि जहीं जहां ही सूर्य होते हैं वहीं तो दिन होता है। सूर्य के सामने क्या अंधेरा आ सकता है, रात्रि आ सकती है? नहीं आ सकती। और जब राम जी के पास वन जाने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो माता ने सावधान किया है, सुमित्रा माता ने, कि हे बेटा, पता है तुमको ये बात कि राम वन क्यों जा रहे हैं? लक्ष्मण भैया ने कहा, हाँ भैया मुझे पता है। राम इसलिए प्रभु मेरे वन जा रहे हैं क्योंकि मेरी जो कैकेयी माता है उन्होंने वरदान महाराज से मांगा है, और एक वरदान वो 14 वर्ष का वनवास देने वाला है। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी, अगर तुम इतना ही मानते हो कि ये वरदान के कारण जा रहे हैं, वचन पालन के लिए जा रहे हैं। वास्तविकता तो कुछ और ही है लक्ष्मण।
लक्ष्मण भैया ने पूछा कि माँ क्या है वास्तविकता। तो समझा रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, वह तुम्हारे कारण जा रहे हैं। तुम्हारे ही भाग्य राम वन जाहि, दूसर है तू तात कछु नाही। तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाहि, मेरे कारण। बोले हाँ। तू कौन है पता है? शेष नाग का अवतार है, और शेष के सिर पर ही तो धरती बैठी हुई है, धरती उन्हीं के फणों पर स्थित है। और धरती का भार कब बढ़ता है? जब पापी जन हो जाते हैं, असुर। बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब भगवान जो है उन पापियों का, अधर्मियों का विनाश करते हैं। तो माता सुमित्रा कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे सिर का जो भार है वो पृथ्वी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको धारण करने में तुम अब अक्षम हो रहे हो। इसलिए भगवान करुणा के सागर हैं, इसीलिए उनको अनंत करुणा वरुणालय कहा गया है। यानी अनंत, कोई सीमा नहीं है उस करुणा के सागर की। और इसीलिए प्रभु जो है उन वन में जाकर के उन असुरों को, दुष्टों को, राक्षसों का संहार करेंगे, जिससे वह तुम्हारा भार हल्का हो जाएगा। और अगर प्रभु श्री राम तुम्हारे लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं लक्ष्मण, तो तुमको भी त्याग करना पड़ेगा। कैसा त्याग माता? बोले कभी भी प्रभु श्री राम जानकी इनके सेवा में कोई कमी मत रखना। बोले हाँ बिल्कुल माता, मैं जागृत में तो सदैव ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर आप अहरनिश का यह विश्वास मुझसे पाना चाहती हैं कि मैं दिन रात उनका ध्यान रखूं, तो आज यह आपका पुत्र लक्ष्मण आपके सामने प्रतिज्ञा करता है, 14 वर्ष मैं कभी शयन ही नहीं करूंगा, दिन रात्रि केवल अपने प्रभु श्री राम जानकी की सेवा करूंगा। धन्य है, ऐसा बलिदानी कौन हो सकता है? इतनी त्याग की भावना, इतनी सेवा की भावना, ये है त्रेता के भाइयों का स्वभाव। प्रभु श्री राम के पास आते हैं लक्ष्मण जी। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माई जानकी तैयार होते हैं वन जाने के लिए, और पहुंच जाते हैं कहां पर? जहां पर महाराज दशरथ है। अच्छा, उसके पहले लक्ष्मण जी उर्मिला के कक्ष में जाते हैं, उर्मिला के भवन में। उर्मिला प्रतीक्षा कर रही हैं कि उनको ये पता चल चुका है कि मेरे स्वामी अपने स्वामी की सेवा के लिए, प्रभु श्री राम जानकी की सेवा के लिए वन को जाने का निर्णय लिए हैं। तो वो आस लगाए भवन पर बैठी हैं। मर्यादा बहुत होती थी पहले, सीधा नहीं जा सकती हैं। तो वो आस लगा करके अपने महल पर बैठी हुई हैं कि मेरे स्वामी अंतिम बार मुझसे जो है मिलने अवश्य आएंगे, दर्शन देने आएंगे। और लक्ष्मण जी भी यहाँ पर आए हैं, और डरते डरते आए हैं। उनके मन में बड़ी शंका बनी हुई है कि अगर मेरे साथ उर्मिला भी अगर जिद करने लगी चलने की, तो मैं क्या करूंगा। ये बहुत बड़ी उनके अंदर दुविधा चल रही है। उनके मन में ये शंका चल रही थी। उर्मिला जी के पास में गए हैं, संकोचवश कुछ बोल नहीं रहे। इधर उर्मिला जी लक्ष्मण जी को देख करके अपने प्राणनाथ को प्रणाम करती हैं। उनको पता है कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है। कहा गया है ना कि धीरज धारामो मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। उर्मिला मैया बोलती हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, आप संकोच का त्याग कीजिए। ये मन में जो आपके दुविधा है, शंका है ना, इसको हटाइए मन से। आपको क्या पता है, मुझे जानकारी नहीं है? अरे मुझे सारी घटना की जानकारी है महाराज। लक्ष्मण जी सुनते ही
सावधान हो गए। उर्मिला मैया ने कहा कि हे आर्य, मैं किसी सामान्य बेटी की, जो है सामान्य बाप की बेटी नहीं हूं। मैं योगी राज, विदेह राज, महाराज जनक की बेटी हूं। योग ध्यान के गोद में खेल कूद करके बड़ी हुई हूं। मुझे पता है आप 14 वर्ष के लिए वन जा रहे हैं, और आपके मन में ये जो संदेह है कि मैं भी आपसे ये अनुरोध करूंगी कि मुझे साथ में लेके चलिए, तो ये मन से आप अपने शंका निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि वनवास आपको नहीं हुआ, वनवास प्रभु श्री राम को हुआ है। आप उनके सेवक बन करके जा रहे हैं, इसलिए मैं हट नहीं करूंगी कि आपके साथ में चलूं। हाँ, अगर आपको वनवास हुआ होता तो मैं किसी के रोके नहीं रुकती, लेकिन इस समय ये मेरा धर्म है कि आपका वचन पालन करने में मैं आपका सहयोग करूं। अरे नाथ, मैं तो इतनी प्रसन्न हूं कि आज ही अपने पिता जनक को यह पत्र लिख करके यह शुभ समाचार उनको देने वाली हूं कि आज मेरा सुहाग धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आज मेरे पति को भगवान की सेवा का इतना बड़ा अवसर मिला है। मेरे पति 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री सीता रामचंद्र की सेवा करने के लिए वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने जब उर्मिला देवी के इन वचनों को सुना है, उनके नेत्र प्रसन्नता से सजल हो गए। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे उर्मिले, तुम्हारी जैसी पत्नी को पाकर के मैं आज धन्य हो गया। आज तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। सज्जनों, पत्नी वही है जो गिरने ना दे पति को। पत्नी किसे कहते हैं? संत कहते हैं जो पतित होने से बचा ले, वही पत्नी है। पतनात् त्रायते इति पत्नी। यदि लक्ष्मण जी को वनवास हुआ होता तो उर्मिला बिल्कुल नहीं रुकती, लेकिन वनवास तो मिला है प्रभु राघवेंद्र सरकार को, और अपनी इच्छा से सेवा के लिए लक्ष्मण जाना स्वीकार किए हैं, तो सेवा कार्य में मैं विघ्न नहीं डालूंगी। मेरे जाने से वह पूर्ण रूप से प्रभु की सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरा यहीं रहना और प्रभु के सेवा में सहयोग करना मेरा परम धन्य है। ऐसी देवी धन्य है। लक्ष्मण जननी सुमित्रा की जय, अनुपम सती उर्मिला की जय। जय जय उर्मिला तुम्हारी गाथा, कही न सके कोई अनुपम पाथा। ये वो पात्र है रामचरित्र इस अयोध्या का, जिनके विषय में बहुत कम पढ़ने को सुनने को मिलता है सज्जनों। लेकिन धन्य है उर्मिला माता जैसे त्याग, तपस्या और उनके जैसा बलिदान न भूतो न भविष्यति। उर्मिला जी के चरित्र के दिव्यता, उसकी अलौकिकता का दर्शन कीजिए। उर्मिला जी भवन पर गई हैं, आज 16 श्रृंगार करके आई हैं। आज वही वस्त्र पहने हैं जिनको वर्षों पहले महाराज जनक ने पहना करके अपनी बेटी को विदा किया था। हाथ में सुंदर आरती की थाल लेकर के आई हैं, दीपक उसमें प्रज्वलित हो रहा है। उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी की आरती उतारा है, उनका तिलक किया है और उनको प्रणाम किया है। इसके बाद एक ही आशीर्वाद मांगा, एक ही वचन मांगा कि हे नाथ, मेरी आपके चरणों में बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप भगवान के सेवा के लिए 14 वर्ष तक जा रहे हैं वन, तो आप जाइए, मेरी शुभकामना है। लेकिन बस मेरी भी एक कामना है जिसको आप सुन लीजिए। मुझे एक वचन दीजिए कि आज जिस थाल और दीपक से मैं आपकी आरती उतारी हूं, ठीक 14 वर्ष बाद इसी दीपक से मैं आपकी आरती उतारूं। मेरे दीपक को बुझने मत देना प्रभु, मेरा दीपक जलते रहना चाहिए। अगर मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूं तो ये दीपक बुझे ना। बंधु माताओं, आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि 14 वर्ष तक माता उर्मिला ने श्रृंगार के वह कपड़े नहीं उतारे।
14 वर्ष तक उर्मिला जी ने कभी अपने भवन का द्वार बंद नहीं किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने भूमि पर शयन किया है। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। 14 वर्ष तक उर्मिला जी ने जिस थाल पर दीपक प्रज्वलित किया था वह दीपक 14 वर्ष तक बुझा नहीं। ये होता है तपस्या, ये होता है सतीत्व का जो है दर्शन। यह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माई जानकी तीनों महाराज दशरथ के पास पहुंचते हैं, विदा मांगते हैं। महाराज सुमंत्र महाराज दशरथ को उठा करके बिठालते हैं कि प्रभु, सीता सहित दोनों भाई आए हैं आपके पास। महाराज दशरथ ने जैसे ही तीनों को देखा है, वनवास के लिए तैयार हो गए, व्याकुल हो गए। सीता जी पर महाराज का पुत्रों से कम प्रेम नहीं है। महाराज शोक से एकदम विकल हो गए। रघुनंदन ने पिताजी से विदा मांगी है। महाराज दशरथ सोच रहे हैं मैं कैसे रोक लूं राम को, क्योंकि अब उनको ये पता चल गया कि राम जाएंगे तो प्राण जाएंगे। कौन मरना चाहता है? राम जी को जैसे ही झुके हैं प्रणाम करने के लिए, महाराज दशरथ ने अपने बाहों पर ले करके गोद में बिठा लिया है। गोद में बिठाल करके उनके मुख को बार बार देख रहे हैं, उस उनके सुंदर मुख मंडल का दर्शन कर रहे हैं। मानो पास में खड़ी जो कैकेयी हैं उनको यह कहना चाहते हैं कि देख कैकेयी, यही सांवरा सलोना मुख मंडल, कितना सलोना यह सुंदर सौंदर्य है राम का, और यही राम को तू वन भेज रही है। अरे अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अपने वरदान को वापिस ले लो। लेकिन फिर भी अब तो समय बढ़ रहा है और प्रभु श्री राम जी ने आज्ञा मांगी है और बस यही कहा कि हे प्रभु, माता पिता के वचन का पालन करना ही मेरा परम धर्म है। तब महाराज दशरथ समझ गए कि राम धर्म धुरंधर है, ये धर्म से हटेंगे नहीं। तो उन्होंने सीता को हृदय से लगा करके समझाया कि पुत्री तुम तो रुक जाओ, वन मत जाओ। लेकिन माता सीता ने भी यही कहा, हे पिताजी, अगर मैं ना जाऊंगी प्रभु के साथ तो केवल शरीर ही यहीं रहेगा, प्राण रघुवर के साथ ही चले जाएंगे। अब क्या समझाएं? लक्ष्मण जी को कोई नहीं समझा रहा, क्योंकि वो जानते हैं कि राम जहां जाएंगे वो राम के हिस्से के हैं। लक्ष्मण वहां जाएंगे ही, और फिर लक्ष्मण भी वीर है, वो राम के समान ही कष्ट सह लेंगे। और राम जी अकेले ना रह करके भाई के साथ रहेंगे तो उनका कुछ साथ सहारा बनेंगे। राम जी तुरंत मुनि वेश धारण किया है, माता पिता को प्रणाम किया है और सबको अचेत करके वहां से चले। अचेत यानी सब व्याकुल हैं, कोई चाहता नहीं कि राम वन जाए, और फिर भी राम जी जा रहे हैं तो सब मूर्छित हो रहे हैं अयोध्यावासी। वहां से निकले हैं, वशिष्ठ जी गुरुदेव का दर्शन हुआ, गुरुजी गुरुदेव को प्रणाम किया है। सब लोग विरह के दावा नल से झुलसे हुए हैं। गुरुदेव ने सबको समझाया है। इसके बाद ब्राह्मण समाज को बुला करके वर्ष भर के लिए सबको बड़ा दान दिया है, भोजन दिया है, वस्त्र दिए हैं, सबको समान रूप से संतुष्ट किया। उसके बाद दास दासी को बुला करके सबको प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ा है और यही कहा कि मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होय दुख दीन, सोई उपाय तुम करे हो सब, पुरजन परम प्रवीण। सभी अयोध्या वासियों से प्रार्थना किया है मेरे राम ने कि मेरे वन जाने से सब बड़े दुखी हैं, माता पिता
इसलिए आप सब उनका ध्यान रखना और वही करना जिससे उनका हित हो। भगवान गजानन गौरी का स्मरण करके पूजन करके और वहां से चले हैं। इधर महाराज दशरथ तो मूर्छित हो गए श्री राम जानकी लक्ष्मण को जाते देख करके। जैसे ही मूर्छा दूर हुई, होश आया, तुरंत वह राम राम चिल्लाते हुए सुमंत्र को भेजे हैं कि जाओ सुमंत्र, तुम स्वयं अपने रथ में लेकर के राम को जाओ और 4 दिन उन्हें वन को दिखा लेना और उसके बाद उन्हें अयोध्या लौटा लाना। सुनो, यदि दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि राम बड़ा धर्मात्मा है, वो हो आपको कई प्रकार से धर्म का पाठ पढ़ा करके आपको आने पर लौटने पर विवश कर देगा, लेकिन तुम सीता को जरूर लौटा करके लाना, क्योंकि अगर वह लौट आवेगी तो मेरे जीने का कुछ सहारा होगा। सुमंत्र जी राज आज्ञा पा करके महाराज को सर नवा करके आगे बढ़ते हैं और तुरंत रथ पर बिठाल करके और श्री राम सीता लक्ष्मण इनको लेकर के चलने लगे। अच्छा, अवधवासी ने जब यह दृश्य देखा है, वह भी एकदम इतने दुखी हुए, इतने विकल हुए, उनको अपना घर ही शमशान लग रहा है, भूत प्रेत से वहां के वासी लग रहे हैं। तब सबने निर्णय किया कि महाराज जहां राम है वहीं हम रहेंगे। सब बालक बूढ़ को छोड़ करके जितने जवान थे सब श्री राम जी के साथ हो गए। बोले प्रभु आप अगर नहीं ले जाएंगे तो हम प्राण त्याग देंगे। प्रभु श्री राम भी सबके हैं, श्री राम सबको समझते हैं। श्री राम जी के अंदर बड़ी करुणा है, सबको साथ में लिया है। प्रथम जो विश्राम हुआ तमसा नदी के तट पर हुआ और फिर मध्य रात्रि में प्रभु श्री राम उठे हैं। सुमंत्र जी को कहे हैं कि हमको इसी समय निकलना होगा, क्योंकि अगर हम सुबह तक रुके तो फिर सब अयोध्यावासी यह लौटेंगे नहीं, क्योंकि समझाने से समझने वाले हैं नहीं। यही समय बड़े दुखी हैं मेरे वन गमन का समाचार पा करके। इसलिए रात्रि में ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा रथ चलाना कि दिशा का भान ना हो, सुबह उठे तो इनको पता ना चले कि हम किस दिशा की ओर गए हैं। तो रात्रि में ही आगे की ओर बढ़े हैं। सवेरा होते ही सभी अयोध्यावासी रोने लगे कि रघुनाथ चले गए, रघुनाथ चले गए, हा राम करते हुए चारों ओर दौड़ने लगे। लेकिन अब वहां पर तो कोई चिन्ह था नहीं जिससे वो पीछा कर सके, तो सब दुखी होकर के वहां से लौटे हैं। और प्रभु श्री राम को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े संयम करना शुरू कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि 14 वर्ष उस वनवास की अवधि में ना अयोध्या में किसी का जन्म हुआ, ना किसी की मृत्यु हुई। दिन रात सब लोग योग ध्यान अनुष्ठान में मग्न हो गए, अपने आप को कड़ी तपस्या में झोंक दिया। यह है प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम, अद्भुत प्रेम। इसके बाद सुमंत्र जी कहाँ तक छोड़े, कैसे लौटे हैं प्रभु श्री राम जानकी के बिना, और कैसे महाराज दशरथ के प्राण जाते हैं, वो भी बड़ा अद्भुत प्रसंग है। उसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है इसलिए आज यहीं तक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाइएगा चौपाई जो तैयार किए हैं। सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, नीरजा तिवारी जी हैं और शानवी हैं, मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं और सोनी, डॉक्टर सोनी जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठि धाये। मो कहूँ कहब रघुनाथा, रखहि भवन की लेहहि साथा। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहूँ सुभाऊ
नाथ पथि कहूँ सुभाऊ नाथ पथि आहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर जामी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए निर्याति प्रणाम वाले। आपको, सबको राधे। प्रणाम। अस जिय जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हई लई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रहो करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई है बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। रहु ताते यसी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गई कैसे, परसत तुहिन राम रसु जैसे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया। जय सीताराम। मोनिका जी आप सुनाइए। कनक जी हैं, राधे डॉक्टर राधे। सोनी जी हैं, सानवी जी हैं, सुनाइए। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कारण जाता। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, प्रिय बिनुती यहीं तरनी हूँ ते ताते। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। मो कहूँ काहा कहब रघुनाथा, रखहीं भवन की लेहहीं साथा। गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहूँ। मोर सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनाइए आगे। कनक जी है। जय श्री सीताराम गुरु जी। जय सीताराम। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। मो कहु काहा कहब रघुनाथा, रखी हहि भवन की लेहहि साथा। गुरु पितु मातु ना जानऊ काहू,
आहु सुभाउ नाथ पतियाहु। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवासु जहाँ मानु प्रकाशु। तुमरे ही भाग राम वन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। जय श्री सीताराम गुरु जी। जी डॉक्टर सोनी जी, आप सुना।